हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय डीपी सर। 9th क्लास में चैप्टर 7 है क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसके पहली बात तो कांग्रुएंट फिगर्स तो हमने पहले ही बताया है कि कांग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। कांग्रुएंट मीन्स होता है हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज। तो दो फिगर्स को हम कांग्रुएंट कहेंगे अगर उनका शेप एंड साइज दोनों कैसे हों, ये बोथ आर सेम होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि फिगर्स कांग्रुएंट है। जैसे एक लाइन सेगमेंट के कांग्रुएंट होगा कब, जब उसकी लेंथ इक्वल हो। ठीक है, एक एंगल दूसरे एंगल के कांग्रुएंट कब होगा, अगर एंगल का मेजर इक्वल हो। ऐसे ही एक सर्कल अगर हमने बनाया है, एक और सर्कल बनाया है, तो ये कांग्रुएंट होने के लिए इनकी रेडियस सेम होनी चाहिए। रेडियस क्यों, अगर एक बड़ा सर्कल बनाया एक छोटा सर्कल बनाया तो क्या होगा, तो उनका शेप तो दोनों का सर्कुलर है लेकिन साइज जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो कांग्रुएंसी के लिए शेप एंड साइज दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो एक को अगर दूसरे के ऊपर अगर हम सुपर इम्पोज करेंगे तो क्या होगा, कंप्लीटली कवर कर लेगा। ट्रायंगल्स का क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, तो इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। पहला हमारे पास है SAS कांग्रुएंसी रूल, SAS कांग्रुएंसी रूल। दूसरा है SAS को कहते हैं साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी रूल, और सेकेंड रूल है एंगल साइड एंगल कांग्रुएंसी रूल। थर्ड रूल है एंगल साइड कांग्रुएंसी रूल। फोर्थ रूल है साइड कांग्रुएंसी रूल। ठीक है, एंड फिफ्थ रूल इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कांग्रुएंसी रूल। तो ये 5 रूल्स हैं जिनसे क्या होंगे, दो ट्रायंगल्स कांग्रुएंट होंगे, एक ट्रायंगल दूसरे के कांग्रुएंट होगा। इनमें से कोई सा भी रूल अगर सेटिस्फाई कर जाता तो एक ट्रायंगल दूसरे के कांग्रुएंट हो जाएगा। कैसे ये काम करेंगे, देखिए। जैसे पहले की बात करते हैं कि पहला साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी रूल कैसे वर्क करेगा। सबसे फर्स्ट के लिए देखिए SAS रूल की बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास अगर एक ट्रायंगल है, कोई भी हमने लिया है ABC, ठीक है, एंड अनदर ट्रायंगल इज नेम PQR, तो ये दो ट्रायंगल हैं। तो इसमें देखिए SAS नाम से ही यहाँ है कि एंगल इंक्लूडेड बिटवीन टू साइड्स, दो साइड के बीच में एंगल आ रहा एक ट्रायंगल का। दूसरे ट्रायंगल में भी जो एंगल होना चाहिए वो दो साइड्स के बीच का, तो ये इक्वल हो। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहें कि ये AB PQ के इक्वल हो एंड BC QR के इक्वल है, साथ में इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है, B इस Q के इक्वल है। ठीक है, तो रूल लगेगा हमारे पास साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल हमारा ABC कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के बाय साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, तो कैसे ये रूल काम करेगा, इसमें हम लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू PQ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड BC इज इक्वल टू QR। ठीक है, BC इज इक्वल टू QR। तो इसमें क्या है, एंगल इंक्लूडेड बिटवीन टू साइड। देखिए ये दो साइड्स इक्वल हैं और इनके बीच का एंगल इक्वल है, तो एक ट्रायंगल दूसरे के कांग्रुएंट हो जाएगा। फिर बाय CPCT से, CPCT क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT को कहते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अगर हमारे पास ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए, ये कांग्रुएंसी का सिंबल है। ठीक है, ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो इसके जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे। जैसे थर्ड साइड हमारे पास बची है AC, PR के इक्वल होगी बाय CPCT। एंगल A के करेस्पॉन्डेंस में P है, तो एंगल A एंगल P के इक्वल होगा बाय CPCT रूल, एंड एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको साइड एंगल साइड रूल। अब इसी तरीके से देखिए हम सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड कौन सा, एंगल साइड एंगल रूल। तो इसमें क्या होगा, रूल देखने से ही हमें पता चल रहा है। देखिए क्या है, दो एंगल के बीच की साइड, ठीक है,
तो जैसे हम कहें कि अगर हमारे पास एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है एंड एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, ठीक है, ये एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, साथ में ये जो दो एंगल हैं इनके बीच की साइड इक्वल होनी चाहिए, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो ये जो दो ट्राइंगल हैं इनमें हमारे पास क्या क्या है इस बार इस रूल से होने के लिए कांग्रुएंट, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ए एस ए रूल। तो इस तरीके से ये रूल लगेंगे हमारे, ठीक है, एंगल साइड एंगल साइड कोई भी अगर जो भी दो एंगल इक्वल है उनके बीच की साइड इक्वल होनी चाहिए। अब थर्ड रूल जो है एंगल साइड रूल। तो एंगल साइड रूल काम करेगा हमारा किस तरीके से, दो एंगल इक्वल हैं, ठीक है, दो एंगल कोई से भी, जैसे एक एंगल ए इक्वल है एंगल पी के एंड एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, ठीक है, दो एंगल्स इक्वल हैं एंड इसके बाद जो है चाहे साइड ये वाली हमारी बी सी क्यू आर के इक्वल है, तो एंगल साइड रूल से ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये बात हम यहाँ लिखेंगे क्या कि एंगल ए किसके है, पी के इक्वल एंड बी किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर होगा बाई एंगल साइड रूल से, इस रूल से। फिर बाई सी पी सी टी से जो भी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड साइड, तो इसकी तीनों साइड्स के इक्वल हो जाए, साइड रूल लग जाएगा। आरएचएस रूल कैसे काम करेगा, आरएचएस रूल के लिए ट्रायंगल राइट एंगल्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए जैसे ये हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, नेम है इसका ए बी सी, इसका नाम रख दिया हमने पी क्यू आर। तो आरएचएस रूल की बात कर रहे हैं, फिफ्थ वाला रूल है आरएचएस रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर देखिए राइट एंगल है कौन सा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, राइट एंगल। हाइपोटेन्यूज शुड बी इक्वल, ठीक है, ए सी किसके इक्वल होगी, ए सी पी आर के इक्वल हो, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज। साइड ए बी पी क्यू के इक्वल हो जाए या फिर बी सी क्यू आर के इक्वल हो जाए, कोई सी भी एक साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगर लिख दिया ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज इक्वल है और मान लेते हैं हमारे पास जैसे ये साइड इक्वल है, तो आरएचएस रूल लग जाएगा। कौन सा रूल लगेगा, आरएचएस रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल से ये ट्रायंगल हमारे पास कांग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 रूल्स थे जिनसे हम एक ट्रायंगल को दूसरे के कांग्रुएंट दिखाएंगे। थैंक यू।